झूठी काया। स्वामी जी महाराज अब और भी खोलकर बयान करते हैं कि जितना भी आज हमारा इस दुनिया से ताल्लुक या संबंध है, अच्छी तरह सोचकर देखें, ये केवल हमारे शरीर के कारण है। जब तक हम इस शरीर में बैठे हैं, ये बाल बच्चे, यार दोस्त, सगे संबंधी, कौम, मजहब और मुल्क सब हमें अपने दिखाई देते हैं। हम हमेशा इनको अपना बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिस समय हमारा शरीर से संबंध टूट जाता है, इन सब के साथ भी हमारा संबंध टूट जाता है। जिस शरीर के द्वारा हम इस दुनिया को अपना बनाते हैं, जब ये शरीर ही हमारा साथ नहीं देता, तो दुनिया की और कौन सी चीज ने हमारा साथ देना है। हमारा शरीर काल का पिंजरा है, किराए का मकान है, पराया मकान है। किसी को 40-50 साल के लिए मिला है, किसी को 80-90 साल के लिए मिला है। जितने जितने सांस परमात्मा ने बख्शे हैं, भुगतने के बाद हमें इस देह को यहीं छोड़ जाना है। ये ना आज तक किसी के साथ गई है और ना ही किसी के साथ जा सकती है। इसीलिए महात्मा समझाते हैं कि हमें चाहिए कि इस शरीर से कुछ काम ले लें। क्या काम लेना है? ना तो इस देह को इतना दुख देना है कि इसमें बैठकर परमात्मा की भक्ति ना हो सके, ना इतना सुख देना है कि परमात्मा की भक्ति की ओर हमारा ध्यान ही ना जाए और हम परमात्मा की भक्ति ही ना कर सके। असली काम यही है कि परमात्मा ने हमें ये इंसान का जामा अपनी भक्ति और प्यार के लिए बख्शा है। हम इस देह में बैठकर उस परमात्मा को ढूंढने की कोशिश ही नहीं करते, उल्टे दिन रात देह की मान बढ़ाई और अहंकार में फंसे रहते हैं। जरा सोच कर देखें कि हम अहंकार किस चीज का करते हैं, गरूर किस चीज का करते हैं, जवानी का अहंकार करते हैं। क्या हमें कभी किसी का बुढ़ापा नजर नहीं आया? सुंदरता या खूबसूरती का अहंकार करते हैं। क्या कभी अस्पतालों में बीमारों की शक्लें नहीं देखी? हमें हुकूमत का नशा है। कभी नेताओं को फांसी के तख्तों पर चढ़ते नहीं देखा? धन दौलत का गरूर है। राजा महाराजाओं, सेठ साहूकारों को कंगालों की तरह सड़कों पर रुलते नहीं देखा? तुम अहंकार किस चीज का करते हो? क्या जिस्म का अहंकार करते हो? इसे तो मिट्टी में मिलकर मिट्टी हो जाना है। फिर तुम्हें धर्मराज के सामने पेश होना होगा। तुम्हारी ख्वाहिशों, इच्छाओं और कर्मों के अनुसार जहाँ भी वे मुनासिब समझेगा, तुम्हें वहीं जाकर जन्म लेना पड़ेगा। एक देह के बंधनों से छुटकारा नहीं होता। दूसरी देह रूपी कलबूत हमारे लिए पहले ही तैयार होता है। अभी इस देह में आते ही है कि मौत पहले ही आंखों के आगे नाचना शुरू कर देती है। 10 नंबरियों की तरह हमेशा हथकड़ी लगी ही रहती है। कुम्हार मिट्टी को गूंद गूंद कर उसके बर्तन बनाता है, लेकिन मिट्टी कहती है कि कभी तूने उस समय के बारे में भी सोचा है जब मैंने तुझे भी अपने अंदर गूंद लेना है। फिर फरमाते हैं, लोहार लकड़ी को जला जला कर उसके कोयले बनाता है, लेकिन लकड़ी कहती है कि भाई कभी उस वक्त को भी अपनी आंखों के आगे रख कर देख, जब मैं तुझे साथ लेकर तेरे भी इसी तरह कोयले बना दूंगी।
लोग सोचते हैं कि मौत तो औरों के लिए है, हमारे लिए तो भोग विलास है, शराब कबाबों की लज्जतें हैं। जिस प्रकार कागज की पुड़िया पर पानी डालो तो वे बिल्कुल गल जाती है, इसी प्रकार जिस देह में बैठकर हम इतना अहंकार करते हैं, इंसान को इंसान नहीं समझते, हमारे शरीर को भी कागज की पुड़िया की तरह गल जाना है, आग के स्पुर्द होकर जल जाना है या मिट्टी के स्पुर्द होकर गल जाना है। कबीर साहिब फरमाते हैं कि अगर हम देह में बैठकर परमात्मा की भक्ति नहीं करते, नाम की कमाई नहीं करते, तो हमें अंत समय पछताना पड़ेगा कि हमने अपने कीमती वक्त को फजूल की बातों में फंसकर बर्बाद कर दिया।